नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केसीसी क्या होती है, कितना इसमें लोन मिलता है, कितने समय के लिए मिलता है और इसमें ब्याज कितना लगता है, केसीसी बनाने के लिए कौन कौन पात्र होता है और कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत होती है। यह सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप केसीसी के बारे में पहले से जानते होंगे, या अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे। और यह भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो सन 1998 में शुरू हुई थी, और जो लोग किसान हैं और उनको खेती बाड़ी करने के लिए पैसे की समस्या होती है तो वे लोग इस लोन का पूरा लाभ ले सकते हैं। क्या है पूरी प्रक्रिया, हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, नाम से ही जानेंगे केसीसी, जिसका हिंदी में पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड बैंकों में बनाया जाता है। एक होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकाला जाता है। क्रेडिट कार्ड से भी एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन वो पैसा जो हमारे खाते में नहीं है, जो हमें किसी ने उधार के रूप में दिया है, वो क्रेडिट कार्ड से निकलता है और हम उससे डायरेक्ट सामान भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऐसा ही एक कार्ड भारत सरकार ने डेयरी, मुर्गी पालन, देशी मत्स्य पालन और जलीय कृषि, समुद्री मत्स्य पालन में लगे पट्टेदार किसानों सहित व्यक्तिगत या संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह इस योजना के तहत ऋण लेने के पात्र हैं। ये सभी किसान के अंतर्गत ही आते हैं। किसानों के लिए जारी किया गया है, उसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे किसान विभिन्न बैंकों से ले सकते हैं, चाहे जहां से भी वो ले सकते हैं। इसी को बोला जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें व्यक्ति को खेती करने के लिए बीज या डीएपी वगैरह खरीदने के लिए या कीटनाशक खरीदने के लिए ये लोन मिलता है। तो यह है केसीसी लोन की जो शुरुआत हुई थी, वह है 1998 में, लेकिन अभी 2025 है, इससे 27 वर्ष हो चुका है इसको शुरू हुए अब तक। हम जानेंगे पात्रता क्या है, दस्तावेज क्या लगेगा, लोन कितना मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, इसमें ब्याज कितना लगेगा, कौन कौन सी बैंक से लोन ले सकते हैं, इसको लेने के क्या क्या लाभ है, इसका और कहां कहां हम उपयोग कर सकते हैं, और अन्य कार्य क्या है, ये जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पात्रता। पात्रता में हम जानेंगे कि जिसके नाम से जमीन है, जमीन के मालिक, ऐसा ना हो कि आपके पास जमीन ना हो खेती करने वाली, तो आपके लिए ये लोन लेना संभव नहीं है। लेकिन इसमें एक सहूलियत दी गई है। अगर आप एक पट्टे धारक हैं, यानी कि आपके नाम से पट्टा है और आप खेती करते हैं, तो उस पर भी आपको केसीसी लोन मिल सकता है। इसके अलावा आप या तो बटाईदार हैं, किसी दूसरे की जमीन लिखित दस्तावेज के रूप में खेती कर रहे हैं, इस पर भी आप किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये है पात्रता, यानी कि किसान ही इसका पात्र है। अब आते हैं दस्तावेज में। तो दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, नंबर 4 और एक शपथ पत्र। उसमें लिखा होना चाहिए कि वर्तमान में आपने किसी दूसरी बैंक से लोन नहीं लिया है, पहली बार ही यहाँ से हम लोन ले रहे हैं, बस इतना ही दस्तावेज लगता है। इसके साथ साथ आपको एक ज़मीन की खतौनी भी लगेगी, जिसमें लिखा हो कि आपकी ज़मीन कितनी है, उसके अनुसार ही लोन मिलता है। अब आते हैं लोन पर। तो अभी इसकी अधिकतम सीमा थी वो कितनी, 3 लाख।
लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो आपको 5 लाख या उससे कम ही लोन की राशि मिलेगी। जैसे कि आपकी 2 एकड़ या 5 एकड़ जमीन है तो आपको 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। आपकी जमीन के हिसाब से ही आपको लोन दिया जाएगा। जो समय है लोन लेने का वह 5 वर्ष 5 वर्ष तक के लिए आपको ये लोन मिलेगा और वो यहाँ पर केसीसी कार्ड से है। लोन का जो आशय है जो यहाँ पर केसीसी कार्ड से है उसकी वैलिडिटी होती है 5 वर्ष तक, यानी उस कार्ड का इस्तेमाल आप 5 वर्ष तक कर सकते हैं। खेती संबंधित कार्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लोन 3 लाख ही मिल रहा है तो आप 3 लाख तक की ही खरीदारी कर सकते हैं या फिर कैश निकाल सकते हैं। इस पर ब्याज है वो है लगभग 9% वार्षिक ब्याज। जितना भी आप लोन लेंगे उसका 9% वार्षिक ब्याज उसके ऊपर लगेगा। लेकिन वार्षिक ब्याज लेके आप सोच रहे होंगे कि ब्याज तो बहुत ज़्यादा है। जहां हम लोन लेते हैं या गोल्ड लोन लेते हो या फिर होम लोन लेते हैं तो वह भी इसके आसपास ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक कंडीशन है। इसमें केसीसी कार्ड जिसने भी केसीसी कार्ड बनवा लिया है तो इसमें भारत सरकार के द्वारा 2% की छूट दी जाती है। तो 9 में से 2 हम घटा देंगे तो बचा 7%। इसके साथ साथ ही आप सही समय पर लोन चुका देते हैं। जैसे कि आपकी 2 साल या 5 साल की सीमा है लोन चुकाने की, तो आप तय सीमा के अंदर आप पैसे चुका देते हैं तो आपको और अतिरिक्त 3% की छूट मिल जाएगी। तो 9 में से हम 5 घटा देते हैं तो बचता है 4%, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप तय सीमा के अंदर आप पैसे चुका देते हैं तो आपको 4% ही ब्याज देना होगा। अब आइएगा बैंक कौन कौन से आपको लोन दे सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक जिसने केसीसी कार्ड जारी किया था उसका नाम है नाबार्ड। अभी हम जानेंगे नाबार्ड क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह एक विकास बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसने सबसे पहले केसीसी कार्ड को जारी किया था और अभी जो बैंक केसीसी देना चालू की है इसी की तर्ज पर, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा केसीसी जारी की गई है फिलहाल में वह है एसबीआई बैंक के द्वारा। लेकिन आप चाहे तो किसी भी बैंक से केसीसी ले सकते हैं, जैसे पीएनबी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक या ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके नज़दीक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको आसानी से मिल जाएगी और उसमें आपका खाता है तो उस बैंक में आपको आपका आसानी से केसीसी कार्ड बन जाएगा। क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का आदेश है कि कोई भी किसान आपके पास केसीसी कार्ड बनाने के लिए आता है तो आप उसका कार्ड जरूर बनाएंगे, तो आपको बैंक मना नहीं करेगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि उस जो बैंक है वह आपके क्षेत्र में आनी चाहिए। मतलब कि जो बैंक है बैंक के क्षेत्र में आपका गांव आना चाहिए। इसके अलावा आपका कार्ड, आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वह 1,60,000 तक बन रहा है तो बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी की भी मांग नहीं कर सकता। अब आते हैं केसीसी लेने के लाभ। तो केसीसी लेने के लाभ ये है कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाता है और वह 50,000 रुपये का हो जाता है। और अगर व्यक्ति 70 वर्ष तक की उम्र में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50,000 रुपये मिलेगा।
और विकलांगता की स्थिति में 25,000 रुपये दिया जाता है। ये दोनों ही लाभ 70 वर्ष की उम्र तक रहता है, जबकि केसीसी आपको 5 साल के लिए ही मिलेगा, लेकिन बीमा 70 वर्ष के लिए मिलेगा। अब इस लोन का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इस लोन का उपयोग हम कृषि कार्य के लिए ही कर सकते हैं। अभी मैं आशा करता हूँ कि आप केसीसी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बाकी के बचे हुए डेयरी, मुर्गी पालन, देशी मत्स्य पालन और जलीय कृषि, समुद्र मत्स्य पालन में लगे पट्टेदार किसानों सहित व्यक्तिगत या संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह को किस प्रकार लोन मिलता है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।